प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 22 जुलाई 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मौसम खुला, चारधाम व हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू, हजारों तीर्थयात्री धामों में दर्शन के लिए पहुंचे। प्रदेश में मौसम खुलने के बाद प्रशासन ने चारधाम व हेमकुंड साहिब यात्रा पर अस्थायी तौर पर लगाई रोक हटा दी। यात्रा का संचालन फिर से शुरू होने के बाद हजारों तीर्थयात्री धामों में दर्शन के लिए पहुंचे। गढ़वाल मंडलायुक्त गढ़वाल आनंद स्वरूप ने बताया कि चारधाम व हेमकुंड साहिब यात्रा से जुड़े सभी जिलों के जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर यात्रा का संचालन किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की निरंतर निगरानी की जा रही है। यात्रा मार्गों पर संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। हरिद्वार में आम महोत्सव, सीएम धामी भी पहुंचे, किसानों को किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित मैंगो फार्म पहुंचे। यहां उन्होंने आम उत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, किसानों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान सभी ने आम भी खाए। मुख्यमंत्री ने आम उत्पादकों और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करते हुए उनके कृषि क्षेत्र में योगदान की सराहना की। साथ ही बागवानी और कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि बागवानी को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने और बेहतर विपणन सुविधाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी, बीकेटीसी ने जांच समिति को सौंपे वित्तीय अभिलेख। सभी मंदिरों में 24 घंटे चालू रहेंगे सीसीटीवी। बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपनी कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए। समिति के मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधीनस्थ मंदिरों, गेस्ट हाउस और विद्यालयों के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में सीईओ सोहन सिंह रांगड़ ने बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ, ज्योतिर्मठ स्थित नरसिंह मंदिर सहित अन्य मंदिरों में तैनात अधिकारियों को पूरी सतर्कता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। अगस्त के पहले हफ्ते में उत्तराखंड आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, हल्द्वानी में रैली कराने की तैयारी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगस्त के पहले सप्ताह उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस ने हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं की रैली में आने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व को प्रस्ताव भेजा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बाद अब अगले माह राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे उत्तराखंड आ सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि पार्टी की ओर से हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं की बड़ी रैली कराने की तैयारी चल रही है। इस रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया। नदी किनारे पिकनिक स्पॉट पर पुलिस की सख्ती, बढ़ाई चौकसी, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। मानसून के दौरान नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ने से होने वाले हादसों को रोकने के लिए देहरादून पुलिस ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को नदी किनारे स्थित पिकनिक स्पॉट पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। पुलिस अब ऐसे स्थानों पर लगातार गश्त करेगी और लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों से नदी किनारे न जाने और पानी में प्रवेश न करने की अपील करेगी। चेतावनी के बावजूद नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में माल देवता, गुच्चू पानी, सहस्त्रधारा, नया गांव और संतला देवी क्षेत्र के आसपास नदी किनारे बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। मौसम साफ होने के बावजूद पहाड़ों में बारिश के कारण नदियों का जलस्तर कुछ ही मिनट्स में खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। भारी बरसात में नदियों में सिल्ट की चुनौती, फिर भी यूजेवीएनएल का उच्च बिजली उत्पादन। भारी बरसात में नदियों में सिल्ट के बावजूद उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का बिजली उत्पादन उच्च स्तर पर चल रहा है। सिल्ट के कारण कई जगहों पर यूजेवीएनएल को बीच बीच में परियोजनाएं बंद करनी पड़ रही हैं। निगम का उत्पादन 2.3 करोड़ यूनिट से ऊपर चल रहा है। यूजेवीएनएल के प्रदेश में 21 से 20 परियोजनाएं बिजली उत्पादन कर रही हैं। इनमें मोहम्मदपुर, चीला समेत कई जल विद्युत परियोजनाएं भारी पानी या नदियों में सिल्ट की वजह से बाधित हो रही हैं। बावजूद इसके यूजेवीएनएल इन्हें रोक रोक कर बिजली उत्पादन में जुटा है। अब से 1 माह पूर्व तक नदियों में पानी की कमी की वजह से यूजेवीएनएल का उत्पादन करीब 1.2 करोड़ यूनिट था, जो वर्तमान में 2.3 करोड़ यूनिट या इससे भी ऊपर चल रहा है।
प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 3,211 पदों पर भर्ती शुरू, 29 जुलाई तक करें आवेदन। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के 3,211 पदों के लिए आवेदन मांगे। विभाग के निदेशक बंशीलाल राणा के मुताबिक इसके लिए 29 जुलाई तक आवेदन जमा किए जाएंगे। विभाग के निदेशक के मुताबिक भर्ती के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अभ्यर्थी को उसी राजस्व गांव का निवासी होना चाहिए, जबकि शहरी क्षेत्रों में अभ्यर्थी वार्ड क्षेत्र का निवासी हो। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नैनीताल मॉल रोड पर हॉर्न बजाया तो खैर नहीं, 1 अगस्त से लागू होंगे सख्त नियम। उत्तराखंड की पर्यटक नगरी नैनीताल की प्रसिद्ध मॉल रोड अब नो हॉर्न जोन होगी। आगामी 1 अगस्त से तल्लीताल थान से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि मॉल रोड पर वाहनों के अनावश्यक हॉर्न से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और स्थानीय नागरिकों के साथ ही देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को शांत और सुखद वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया। उन्होंने पुलिस, परिवहन विभाग, प्रशासन, जिला विकास प्राधिकरण और नगर पालिका को नो हॉर्न जोन के आदेश का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। राहुल गांधी के दावों पर सीएम धामी का पलटवार, बोले नकल माफिया पर झूठ फैला रहे कांग्रेस के युवराज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। मंगलवार को अलकनंदा होटल हरिद्वार में आयोजित समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस के युवराज देहरादून आए थे, छात्रों से संवाद कर वे झूठ बोल रहे थे कि एक भी नकल माफिया जेल नहीं गया, जबकि उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू किया। 100 से अधिक नकल माफिया को जेल भेजा। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 34,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई। हरिद्वार में भूमि घोटाले में शामिल आरोपित अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की गई। विदेशी बाजारों में बड़ी रुद्रपुर की हिस्सेदारी, सिडकुल की 15 कंपनीज ने दूसरे देशों में भी जमाए पैर। रुद्रपुर सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र की कंपनीज ने विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। यहाँ की 15 कंपनीज का उत्पाद अब अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्यात किया जा रहा है। इससे न केवल जिले का राजस्व बढ़ा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़े। सिडकुल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अनुसार निर्यात में सबसे बड़ा योगदान ऑटो पार्ट्स, फार्मा, FMCG और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की कंपनीज का है। ऑटो कंपनीज कार और बाइक के कल पुर्जे जर्मनी, जापान, अमेरिका भेज रही हैं। वहीं फार्मा यूनिट्स, जेनेरिक दवाएं और हेल्थ सप्लीमेंट खाड़ी देशों और अफ्रीका को निर्यात कर रही हैं। सिडकुल में स्थित FMCG कंपनीज के ब्यूटी प्रोडक्ट, डिटर्जेंट और पर्सनल केयर का सामान मध्य पूर्व के बाजारों में खूब पसंद किया जा रहा है। रुद्रपुर में किच्छा बाईपास पर बनेगा वेंडिंग जोन, 90.10 लाख से होगा निर्माण। रुद्रपुर नगर निगम शहर में एक और वेंडिंग जोन बनने जा रहा है। किच्छा बाईपास पर प्रस्तावित इस वेंडिंग जोन के लिए 90.10 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। नई व्यवस्था से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि दुकानदारों को भी सम्मानजनक और सुरक्षित स्थान मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार इस वेंडिंग जोन में 200 से अधिक पटरी और ठेली दुकानदारों के लिए व्यवस्थित शेड, बैठने की जगह और बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सीएम धामी ने की कांवड़ और कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा, कहा पूर्वजों के नियमों का पालन करें। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने होटल अलकनंदा के बाहर कुंभ मेले के लिए किया हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर योजना से बनाए जाने वाले 213 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास। इसमें प्रशासनिक मार्ग के निर्माण का भूमि पूजन और हरकी पैड़ी पुनर्विकास, हरकी पैड़ी के उत्तर क्षेत्र के पुनर्विकास और रोड़ी बेलवाला पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास शामिल है। शादी का झांसा देने वाले पर भड़की युवती, 2 माह की गर्भवती बताकर पुलिस थाने में हंगामा, ऐसे सुलझा मामला। हल्द्वानी शहर निवासी एक युवती कोतवाली पहुंची। उसने अल्मोड़ा के रहने वाले युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। वो युवक से शादी की जिद पर अड़ गई, पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। उस दौरान कोतवाली में घंटों तक गहमागहमी बनी रही। कांवड़ मेले की तैयारी के लिए SDRF की 8 रेस्क्यू टीम्स तैयार। 30 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजन। 30 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक आयोजित होने वाले कांवड़ मेले के लिए SDRF मुख्यालय जौलीग्रांट में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली। कांवड़ यात्रा में स्नान के दौरान महत्वपूर्ण घाटों पर SDRF की करीब 8 टीम आधुनिक उपकरणों के साथ तैनात रहेंगी।
कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए दूसरे दल के कुक की मौत। जीवन राम अल्मोड़ा के रहने वाले थे, जानिए कारण। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए KMVN के कुक की चीन के गुम्फो में ऑक्सीजन का स्तर घटने से दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। दूसरे यात्री दल के साथ तैनात कुक के पार्थिव शरीर को लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत वापस लाया जा रहा है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।